देखो बात नहीं करो। लास्ट क्लास में स्ट्रॉन्ग रूट्स पढ़े थे, अभी हम लोग द बैट पढ़ लेते हैं और दोनों का हम एक साथ टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, दो दो वाले उठो। देखो द बैट लिखा गया है एंटोन चेकअप के द्वारा। ठीक है, और ये जो है एक कमाल का जो है एक स्टोरी है जहां पे दो चीजों के ऊपर क्या होता है, यहाँ डिस्कशन होता है। और डिस्कशन होता है, एक चीज होता है लाइफ इंप्रिजमेंट वर्सेस कैपिटल पनिशमेंट, विच इज बेटर पनिशमेंट। मतलब कौन सा पनिशमेंट जो है एक मोरल पनिशमेंट है, ह्यूमैनिटिक पनिशमेंट है, जहां पे ज्यादा इंसान को तकलीफ नहीं होता है। तो हुआ ये कि जो बैंकर्स होता है यहाँ पे दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, एक बैंकर होता है और एक यंग लॉयर होता है। और दोनों के बीच में क्या होता है कि इस बात को लेकर जो है गर्मा गर्मी तेज हो जाता है और ये लोग जल्दीबाजी में और बिना कुछ सोचे क्या करता है, यंग लॉयर जो है वो गर्म खून रहता है और वो तमाम अपने बातों को जो है साबित करने के लिए जो है बैट लगा लेता है। यही कारण है कि इस टाइटल का भी जो है नाम पड़ जाता है द बैट। तो यहाँ पे एक तरीके का कुल मिला के जो है एक जो बैंकर है बहुत रईस इंसान होता है, बहुत बड़ा इंसान होता है और बहुत पैसा वाला होता है। तो जो रईस लोग का जो चोचला होता है कि कई दफा ऐसा होता है कि कुछ मन कर रहा है तो चलो घर में जो है एक बहुत अच्छा पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेता है, अपने जितने भी बैचमेट है और जो भी अपने दोस्त वगैरह है, रिश्तेदार वगैरह, उनको बुलाया जाए। तो वैसा ही यहाँ पे बैंकर क्या करता है, एक दिन वो अपने गार्डन में जो है एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और उस पार्टी में जो है वो अपने सारे दोस्तों को और जितने भी उससे जो जुड़े हुए लोग थे उसको क्या करता है, इस पार्टी में इनवाइट करता है। और वहां पे क्या होता है, सब लोग वाइन वगैरह पीता रहता है और तभी जो है अचानक बैंकर कहता है कि भाई कौन सा सजा सबसे सही होता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट सही होता है कि कैपिटल पनिशमेंट सही होता है। कुछ लोगों ने कहा कि लाइफ इम्प्रिजमेंट, कुछ लोगों का ये कहना था कि कैपिटल पनिशमेंट ही क्या होता है, सही होता है। और ज्यादातर लोग कैपिटल पनिशमेंट के ही पक्ष में थे और इवन जो बैंकर था वो भी यही मानता था कि कैपिटल पनिशमेंट ही क्या होता है, सबसे बेस्ट पनिशमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार में जो है एक व्यक्ति को क्या होता है, सजा मिलता है, उसको घुट घुट कर रोज नहीं मरता है बल्कि एक ही क्षण में जो है ज्यादा उसको पेन होता है लेकिन मर जाता है। रोज रोज के पनिशमेंट से जो है, रोज रोज के दुख से अच्छा है कि एक बार अच्छे से जो है दुख झेल कर इंसान समाप्त हो जाए। लेकिन लाइफ इम्प्रिजमेंट में क्या होता है, वो रोज मरता है। लाइफ इम्प्रिजमेंट में क्या होता है, रोज मरता है, रोज जीता है, रोज झेलता है और उससे अच्छा है कि कैपिटल पनिशमेंट हो जाए। ये बाकी सारे लोगों का कहना था। लेकिन वहां पे एक यंग लॉयर था, वो कहता है कि देखो ऐसे तो दोनों ही पनिशमेंट मेरे लिए क्या है, ठीक नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियन स्टेट के पास ये अधिकार नहीं होता कि किसी के जीवन को खत्म कर दे, किसी के जीवन को ले, क्योंकि अगर स्टेट अगर जीवन नहीं दे सकता, किसी को लाइफ नहीं दे सकता है, तो उसके पास ये कौन अधिकार दिया कि वो किसी के जीवन को छीन सकता है। यानी यहाँ पे ये क्रिश्चियन स्टेट और क्रिश्चियन लॉ के क्या है और क्रिश्चियन मोरालिटी के अगेंस्ट है। और ये दोनों ही जो पनिशमेंट है इट वाज अगेंस्ट द ह्यूमन, मतलब ह्यूमैनिस्टिक, ह्यूमन के अगेंस्ट है ये तमाम चीजें। मोरली भी करेक्ट नहीं है और लीगली भी जो है ये करेक्ट नहीं होता है। जो किसी को जीवन दे नहीं सकता है वो किसी के जीवन को छीनने का उसके पास अधिकार भी नहीं होता है। यही बात जो है कहता है, बट फिर भी कहता है कि अगर मेरे को दोनों में चूज करने मिले कभी, तो मैं तो हमेशा जाऊंगा लाइफ इम्प्रिजमेंट में। तो ये अपना तर्क देता है, तब तक क्या होता है, वो गुस्सा हो जाता है द बैंकर और वो बहुत जोर से अपना हाथ जो है टेबल पे मारकर कहता है कि तुम गलत कह रहे हो, है ना, कैपिटल पनिशमेंट ही सबसे बेस्ट पनिशमेंट होता है। एक ही बार में इंसान जो है वहां पे क्या होता है, दुख झेलता है और वो हमेशा हमेशा के लिए जो है उसको छुटकारा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंसान ना मरता है ना अच्छे से जीता है, रोज घुट घुट कर क्या करता है, जीता है। जीवन जो है यहाँ पे नर्क बन जाता है। तो बट यंग लॉयर अपने बात पे अड़ता है और कहता है कि नहीं, मेरे को कभी मौका मिले तो मैं तो लाइफ इम्प्रिजमेंट को ही मानूंगा, कम से कम जिंदा तो रहेंगे इतना साल, जब तक हम मर ना जाए तब तक तो जिंदा रहेंगे, तब तक तो लाइक कम से कम मेरी सांसें चलेगी, हम कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो, एक ही बार में तुम्हारा जीवन को खत्म कर दिया जाता है। यही तर्क देता है, तब बैंकर कह देता है कि ठीक है,
अगर इतना ही है तो हम तुमको इतना रुपया देंगे। कितना रुपया देने का बात किया जाता है? 2 मिलियन, यानी लगभग 20 लाख रुपया जो है देने का बात किया जाता है कि अगर तुमको हम 2 मिलियन रुपया यानी 20 लाख रुपया अगर हम तुमको देते हैं, और अगर तुम लाइफ इम्प्रिजमेंट में रहकर दिखा दो, तुम 2 साल रहकर दिखा दो, 2 साल 4 साल, तो मैं मान जाऊंगा, है ना। तब ये गुस्सा अगर बोलता है 2 साल 4 साल का बात मत करो, 15 साल रह सकते हैं, है ना। वो कहता हम 15 साल रह सकते हैं, हाँ, तो वो बोलता है ठीक है, डन, सोच लो एक बार और, है ना, क्योंकि यहाँ मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, मेरा क्या ही जाएगा, पैसा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो, लेकिन तुम्हारा पूरा का पूरा क्या होगा, जीवन बर्बाद हो सकता है। तो बोलता है मैं सोच लिया हूँ, है ना, मैं लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी मैं उम्र कैद रहूंगा, और यही इसी आधार पे जो है बैट लग जाता है। तो गार्डन, उसका ही गार्डन में जो है, बैंकर का गार्डन में क्या होता है कि तमाम चीजें जो है उसको एक नीचे के कमरा में जो है उसको बंद किया जाता है, और जहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाता है बैंकर्स कि देखो तुम बाहर की दुनिया से पूरी तरीके से बाहर की दुनिया से तुमको किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं होगा। हाँ, तुमको अगर कोई बुक्स पढ़ना होगा, तुमको कुछ ये बुक्स वगैरह जो भी चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम बात नहीं कर सकते, उसके लिए तुमको लिख कर क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और हम लोग जो है उसी खिड़की के माध्यम से तुमको दे देंगे, है ना। और कुछ चीजों को जो है वो मना करता है, और कुछ चीजों को जो है वो राजी करता है कि तुमको जो भी बुक्स वगैरह चाहिए हम देने के लिए तैयार है। उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, 15 साल गुजर जाता है, और लास्ट में क्या होता है कि जो यंग लॉयर है 15 साल में इतना कुछ दुनिया के बारे में जानता है जेल में बैठ के और कैद खाना में बैठ के, कि वो सोचता है कि इस दुनिया में जो है ना, पैसा, धन दौलत, लग्जरियस लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, ये सब कुछ बेकार है। यानी जो पैसा है वो कुल मिलाकर क्या होता है, सब कुछ नहीं होता है। मतलब उसको थोड़ा इंटेलेक्चुअलिटी, वो बड़ा एक फिलोसफर हो गया, थिंकिंग करने लगा, और उसको इस चीज के बारे में समझ में आ गया कि ट्रुथ क्या है। यानी जो रियल हैप्पीनेस है इज नॉट लाइज इन मनी और लग्जरियस लाइफ और द पैसा कौड़ी और ये सब चीज में नहीं है, बल्कि रियल लाइफ जो है दुनिया को समझने में है ना। ये जो फ्रीडम हम लोग को मिला, ये जो हम ज्ञान इतना अर्जित किए, तो ये अपने आप को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पंडित मानता है। वो कहता है कि मेरे अंदर जो ज्ञान जितना है उसने मेरे को लाइटनिंग किया, एक तरीके का इनलाइटेनमेंट किया, उसको एक क्या बोलेंगे, एक सही ज्ञान उसको दिया, जिस ज्ञान को पाकर जो है वो सोचता है कि ये सारा पैसा वगैरह वेस्ट है, और वो खुद ही क्या करता है, अपने आप को उससे छुटकारा पाने के लिए, यानी कि बेचारा उसका 20 लाख रुपया बच जाए, और उसको पैसा का भी जरूरत नहीं था, पैसा भी नहीं चाहिए था, है ना। तो वो क्या करता है, ये सब कुछ त्याग करके कुछ मिनट पहले जो है वो उठकर क्या करता है, चला जाता है। और जिससे क्या होता है कि ताकि बैंकर्स को कोई परेशानी ना हो, लेकिन बैंकर्स डर जाता है कि यार इतना साल हो रह गया, तो अब वो सोचता है उसको मार दे जाकर, वरना हम तो, क्योंकि बैंकर्स का 15 साल होते होते उसका क्या होता है, जितना भी जो पैसा वगैरह है उसका इकोनॉमिक कंडीशन और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि उसका स्टॉक में और बहुत जगह शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, सब डूब जाता है। तो वो सोचता है कि भाई अगर 20 लाख रुपया देना पड़ा तो हम तो रोड पे आ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, तो इसके लिए वो सोचता है इससे अच्छा है कि इसको मार देते हैं, है ना। तो बट जाता है मारने, और मारने जैसे जाता है तो देखता है कि कुछ लेटर लिखा हुआ है, और उस लेटर को पढ़ता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाता है कि ये खुद ही चाहता है कि हम, मतलब मेरे को दुख ना पहुंचाए, और हम उसको मारना चाहते, तो फिर बंद करके चला जाता है, मारता नहीं है, और वो चला जाता है। लास्ट में वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड था जिसको रखा था देख रेख करने के लिए, वो अगर कहता है कि वो भाग गया, है ना, तो उसको क्या करता है, डांटता है, लेकिन वो जानता है कि ये सब कुछ वो पहले ही पढ़ चुका था लेटर में। तो पूरा का पूरा कहानी जो है यही है, यहाँ पे ही बताया जा रहा है, एक तरफ लग्जरियस लाइफ, एक तरफ पैसा कौड़ी सब कुछ, और एक तरफ जो है इटर्नल ट्रुथ, है ना। इस चीजों को जो है इस कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से पेश किया गया है ना। तो यहाँ पे एक चीज जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब थोड़ा इसको हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अबाउट द टेक्स्ट थोड़ा समझ लेते हैं, इससे क्या हुआ कि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हम लोग को मिल जाता है। द बैट एक्सप्लोर सेवरल कॉम्प्लेक्स थिंग्स इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ फ्रीडम। अच्छा, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी क्या हाईलाइट करता है, तो सबसे पहले तो बताता है नेचर ऑफ फ्रीडम, यानी असली फ्रीडम बाहर रह के नहीं है, असली फ्रीडम पैसा कौड़ी, ये नाम फाम, ये सब नहीं है,
है ना। तो यहाँ पे नेचर ऑफ फ्रीडम के बारे में बताया गया, द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का मतलब बताया गया कि हम लोग तो यही सिखाया जाता है कि बड़ा होको, पढ़ाई लिखाई करो, पैसा वैसा कमाओ, शादी ब्याह करो और चार पांच दो तो गाड़ी खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो और चले जाओ, दैट्स द लाइफ। हम लोग जहां तक मान रहे हैं, हम लोग तो इसी तरीके से जीवन को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक नए नजरिया की तरफ से, एक अलग पर्सपेक्टिव के तरीके से जो है लाइफ की मीनिंग को जो है डिफाइन करने की कोशिश की गई। एंड द वैल्यू ऑफ मटेरियल वेल्थ, सबसे ज्यादा यहाँ पे बोला गया कि देखो द वैल्यूज ऑफ मटेरियल वेल्थ, यानी मटेरियल वेल्थ ऐसा नहीं कहेंगे कि जरूरत नहीं होता है, लेकिन एक समय पे ये जरूरत पड़ता है, लेकिन एक समय के बाद जब आपके पास वो सब कुछ हो जाती है ना, तो फिर ये मटेरियल वेल्थ जो है ना आपके लिए एक माया का स्वरूप हो जाता है। तो उससे उभरना बहुत जरूरी होता है, उसे अपने आप को अलग करना, सेपरेट करना, डिटैच करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप भी जो है पूरी तरीके से जो है उसी में डूब जाओगे। द स्टोरी राइजेस क्वेश्चन अबाउट व्हाट ट्रूली कंस्टिट्यूट्स अ फुलफिलिंग एग्जिस्टेंस, यानी स्टोरी ये बात पे क्वेश्चन उठाता है कि व्हाट ट्रूली कंस्टिट्यूट्स अ फुलफिलिंग एग्जिस्टेंस, यानी एक जो अस्तित्व होता है वो क्या, एक व्यक्ति का जो एग्जिस्टेंस होता है वो कैसे फुलफिल होता है। व्हाट थिंग्स विच कंस्टिट्यूट्स द एग्जिस्टेंस, इज इट फिजिकल फ्रीडम, क्या फिजिकल फ्रीडम से बस कि इंसान कहीं बाहर जा सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, कहीं जा सकता है, क्या यही एग्जिस्टेंस है। इंटेलेक्चुअल परसूट, क्या बौद्धिक शक्ति, बौद्धिक यानी एक तरीके का मेंटली फ्री होना कितना इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फ्रीडम तो ठीक है, फिजिकल फ्रीडम मतलब हम चल पा रहे, घूम पा रहे, जा पा रहे, दिस इज फिजिकल फ्रीडम। बट मटेरियल फ्रीडम का मतलब होता है माइंड का फ्री होना कितना इंपॉर्टेंट है, माइंड का थिंकिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो केवल हमारे लिए फिजिकल मटेरियल और फिजिकल फ्रीडम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि इस कहानी में भी बताया गया इंटेलेक्चुअल परसूट। इंसान यहां से सब बनता है, इंसान यहां से आजाद होता है, यहां से सब कुछ होता है। चल फिर तो एक बूढ़ा इंसान भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल पाता है, लेकिन उसके पास ये होना चाहिए, तो इंटेलेक्चुअल परसूट होना चाहिए। और द एक्यूमुलेशंस ऑफ रिचेस, और रिच का क्या मतलब होता है, यानी कुल मिलाकर जो है रिच का क्या डिफिनेशन होता है। वो रिच होता है जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, कि वो व्यक्ति होता है जो अपने मन का सारा जो है इटरनल ट्रूथ और दुनिया के तमाम चीजों की सच्चाइयों को जो है जानने का ख्वाब रखता है, तो कौन रिच होता है। चेकोव यूजेस द एक्सट्रीम सिचुएशन ऑफ द बैड, यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन उठाया गया है, मतलब बनाया गया है टू एग्जामिन द साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ आइसोलेशन, कि एक व्यक्ति का अकेलापन रहना क्या उसके मानसिकता पे किस तरीके का जो है इंपैक्ट करता है। यानी एक व्यक्ति जब अकेला रहता है, आइसोलेटेड रहता है, तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होता है, उसकी जो बुद्धि है, उसके सोचने की जो क्षमता है, वो बिहेवियर है, उस टाइम पे उसमें क्या चेंजेस आता है। एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नॉलेज, और यहाँ पे ये बताया द थीम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नॉलेज, यहाँ पे बोला गया है कि नॉलेज इज द पावरफुल टूल्स which change your thinking, which change your behavior. Everything will be changed through the kind of knowledge. So knowledge is the most powerful weapon which change the eyesight to see the world. जो तुम्हारे नजरिया को चेंज कर सकता है दुनिया को देखने का, है ना। तो ये तमाम चीजें जो है हम बताया गया है। The story also delves into the themes of the pride, यहाँ पे यही स्टोरी बता रहा है कि प्राइड क्या होता है, गर्व किस बात में होता है, रिग्रेट एंड द अल्टीमेट कंटेंट फॉर वर्ल्डली पोजेशंस व्हेन फेस्ड विद एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन, यानी यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन का जब बात आता है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अल्टीमेट कंटेंट फॉर वर्ल्डली पोजेशंस। यही जो दुनिया में हम लोग केवल पोजीशन का बात करते हैं, मटेरियल पोजीशंस, है ना, बस केवल हम लोग पोजेस करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। ये पाने का जो बस केवल हम लोग का जो भूख है, ये एक व्यक्ति के एग्जिस्टेंस को किस तरीके से क्वेश्चन कर रहा है। द बैंकर्स इनिशियल एरोगेंस एंड द लॉयर्स एक्सेप्टेंस ऑफ द बैड बोथ स्टीम फॉर द सर्टेन काइंड ऑफ प्राइड। देखो दोनों अपने अपने प्राइड, दोनों एक काइंड ऑफ प्राइड मतलब क्या, दोनों इस बात पे गर्व करते हैं कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही बात जो है सही है, विच इज अल्टीमेटली चैलेंज्ड, जो जाकर क्या करता है बाद में इन दोनों को चैलेंजिंग बनाता है अपने बातों को। एंड ओवरटर्न बाय द लॉयर्स प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशंस, उसके बाद लॉयर का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। वो पैसा के लिए तो क्या करता है, शुरू में वो अपने बातों को लेकर जो है ये करता है, लेकिन बाद के टाइम पे क्या होता है,
कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाता, अब उसको पैसा नहीं चाहिए, हालांकि उसको पैसा मिल रहा था, तो सारा वो जो बेट लगाया था वो तो पूरा कर लिया, लेकिन वो क्या होता है, सारा जो है उसको तो मिल रहा था, लेकिन फिर भी जो है अब उसको ये तमाम चीज नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, द स्टोरी लिव्स द रीडर पॉन्डरिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड द सैक्रिफाइसेस पीपल मेक इन इट्स परसूट। इस स्टोरी में ये चीज समझाया गया है कि देखो, रीडर्स को ये बताने की कोशिश किया गया है द ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। देखो हैप्पीनेस हम जिन चीजों में खोजते हैं ना, एक समय पे जाकर हैप्पीनेस नहीं देती है। खाली पैसा कौड़ी आपके पास हो लेकिन आपके पास दोस्त नहीं हो, किससे बात करने का कोई बात ना करने वाला हो, तो उस टाइम पे वो पैसा से आप ये तमाम चीजें नहीं खरीद सकते हो। तो कोई चीजें ऐसे होती है जो एट अ टाइम जो है आपको पैसा यानी मटेरियल वेल्थ आपको सब कुछ नहीं दे सकता है ना। एंड तो इसीलिए जो आज लोग पागल हुए मटेरियल वेल्थ पे, उसको यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया कि ट्रू मीनिंग और ट्रू हैप्पीनेस केवल पैसों में नहीं है, द सैक्रिफाइसेस पीपल मेक इन इट्स परसूट। और लोग क्या करते हैं अपने इस हैप्पीनेस को पाने के लिए, लोग क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, बहुत सारा सैक्रिफाइस करते हैं। द प्रेजेंट टेक्स्ट हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम रशियन बाय द कॉन्स्टेंस गैरनेट। हालांकि ये जो टेक्स्ट है ये ट्रांसलेट किया गया है रशियन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में। द प्रेजेंट टेक्स्ट हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम रशियन बाय द कॉन्स्टेंस गैरनेट। ये अंडरलाइन कर लेना, कई दफा क्वेश्चन आ जाता है कि ये तो एक्चुअली जो यहाँ पे जो हम बता रहे हैं एंटोनियो चेखव, ये तो एक रशियन बेसिकली क्या है, प्ले राइटर है, लेकिन ये रसिया में लिखे थे, लेकिन बाद में उसको रसिया से इंग्लिश में क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेट किया गया। चलो इसको देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है, इट वॉज अ डार्क ऑटोमन नाइट ना, एक डार्क ऑटोमन नाइट का समय था। अंडरलाइन करना, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि जो रात था वो डार्क ऑटोमन का मतलब क्या होता है, ऑटम मतलब पतझड़ का, लाइक जिसको स्प्रिंग फील कहते हैं ना, क्या नहीं, पतझड़ का, यानी एक इट वाज अ डार्क ऑटोमन नाइट है ना, पतझड़ का जो है एक बहुत ही गहरा रात था। द ओल्ड बैंकर वाज वॉकिंग अप एंड डाउन हिज स्टडी एंड रिमेंबरिंग हाउ 15 years बिफोर ही हैड गिवन अ पार्टी वन ऑटोमन इवनिंग। वो सोचता है कि वो आज से 15 साल पहले किस तरीके से जो है एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया था इवनिंग में। एंड कब ऑर्गेनाइज किया था पार्टी, इवनिंग में। he had a party one autumn evening, there had been many clever men there, और वहां पे बहुत सारे तेज तराक लोग और बहुत ही वहां पे बुद्धिमान लोग वहां पे क्या हुए थे, आए हुए थे। एंड देयर हैड बीन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, और वहां पे जो कन्वर्सेशन हो रही थी वो भी बड़ा क्या है, एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हो रहा था। यानी तमाम बातें जो ये सोचता है, जो 15 साल पहले ये ऑर्गेनाइज करता है पार्टी, उस पार्टी में बहुत अच्छे लोग भी आते हैं, जो तेज तराक बुद्धिमान लोग भी आते हैं, और वहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन और डिबेट जो है चल रहा होता है। एंड अमॉन्ग अदर थिंग्स दे हैड टॉक्ड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, और वो बाकी चीजों के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर दे हैड टॉक्ड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। वो किन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा बात करते हैं, कैपिटल पनिशमेंट, है ना। द मेजोरिटी ऑफ द गेस्ट, अच्छा कैपिटल पनिशमेंट का तो मतलब हम लोगों को पता है, हैंग टू टिल डेथ, यानी किसी के व्यक्ति को जीवन को क्या करना, क्षण भर में बर्बाद कर देना, कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है। सो द मेजोरिटी ऑफ द गेस्ट्स, अच्छा ज्यादातर जो गेस्ट आए थे उनमें से मेजोरिटी कौन थे, among whom were many journalists, अच्छा जितने भी गेस्ट आए थे उनमें ज्यादातर किसकी संख्या थी, ज्यादातर जर्नलिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल मैन, अलग अलग फील्ड के बहुत ही एक्सपर्ट बुद्धिमान लोग थे, एंड डिसअप्रूव्ड ऑफ द डेथ पेनल्टी, और सभी क्या करते हैं, डेथ पेनल्टी को डिसअप्रूव करते हैं, यानी वो अप्रूव नहीं करते हैं, यानी एग्री नहीं होते हैं, डिसएग्री हो जाते हैं। सारे लोग एग्री नहीं होते हैं कैपिटल पनिशमेंट और डेथ पेनल्टी से, कि किसी एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए। दे कंसीडर दैट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट आउट ऑफ डेट इमोरल एंड अनसुटेबल फॉर क्रिश्चियन स्टेट। वे सारे ही लोग पहले ये कहते हैं कि दे कंसिडर, ये मानते हैं कि दिस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ये जो डेथ पेनल्टी और कैपिटल पनिशमेंट ये जो होता है, ये क्या है, पूरे तरीके से इमोरल है, यानी अनैतिक है, पूरे तरीके से अनसुटेबल है, यानी किसी भी तरीके से इस क्रिश्चियन स्टेट के लिए जो है ये सही नहीं है ना। यहाँ पे ये चीज जो है बताने की कोशिश किया गया। देखो तो यहाँ पे यही चीज बता रहा है कि ये जो पनिशमेंट है ये किसी भी तरीके से जो है सही नहीं है, मोरल नहीं है।
In the opinion of some of them, the death penalty ought to be replaced everywhere by imprisonment for life. अच्छा, कुछ लोगों का ये भी है कि डेथ पेनल्टी को हटाकर सब जगह क्या कर देना चाहिए, लाइफ इम्प्रिजमेंट कर देना चाहिए, यानी उम्र कैद की सजा सब जगह कर देना चाहिए, मौत की सजा और फांसी की सजा को हटाकर और बदलकर किसमें तब्दील कर देना चाहिए, उम्र कैद की सजा। लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब जब तक जिंदा रहो तब तक आप जो है जेल में रहोगे, जब तक मर ना जाओ। वो भी एक तरीके का कैपिटल पनिशमेंट ही है, लेकिन वहां पे इंसान तुरंत नहीं मरता, एक ही दिन में नहीं खत्म होता, जब तक तुम जीवित हो अपने से नेचुरल डेथ होता है वहां पे, है ना। आई डोंट एग्री विथ यू सेड देयर हॉस्ट द बैंकर। बैंकर जब ये लोग कहते हैं ना कि ये सारा कैपिटल पनिशमेंट को हर जगह, दुनिया के हर जगह जहां जहां पे कैपिटल पनिशमेंट है, सब जगह कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ इम्प्रिजमेंट में चेंज कर देना चाहिए। देखो दुनिया के बहुत सारे ऐसे विकसित देश है जो डेवलप्ड कंट्री है जहां पे कैपिटल पनिशमेंट अलाउ नहीं है, वो अपने लॉ से हटा दिए हैं, जैसे अमेरिका, जैसे ब्रिटेन, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है वहां पे कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, किसी को फांसी की सजा नहीं मिलती है। बट इंडिया स्टिल नाउ, इंडिया में आज भी जो है कैपिटल पनिशमेंट है, बट कैपिटल पनिशमेंट होने के बावजूद भी हमारे देश में क्राइम ज्यादा है उनके तुलना में, वो तो है ही नहीं है। हमारे देश में तब भी ज्यादा है जहां की कैपिटल पनिशमेंट है, जहां पे अगर आप उस धारा में आते हो तो उस धारा में जो है आपको कैपिटल पनिशमेंट भी मिल सकती है। बट हमारे देश में कैपिटल पनिशमेंट मिलते 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 इंसान को 10 साल 12 साल 15 साल हो ही गया लाइफ इम्प्रिजमेंट, है ना। जो 50-60 में पकड़ाया उधर 75 में तो खुद ही निपट जाता है, तो क्या गवर्नमेंट निपटाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज ये भी बात है कि ये जो बैंकर है जो कि ये पार्टी ऑर्गेनाइज किया था, आई डोंट एग्री विथ यू, ये कहता है हम तुम लोगों के बातों से क्या है, सहमत नहीं है। आई हैव नॉट ट्राइड आइदर द डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, बट इफ वन में जज अ पियरली द डेथ पेनल्टी इज मोर मोरल एंड मोर ह्यूमन देन इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। क्या बोलता है, आई हैव नॉट ट्राइड आइदर द डेथ पेनल्टी, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है ना डेथ पेनल्टी को ना लाइफ इम्प्रिजमेंट को। भाई ट्राई करता तुम यहाँ पे रहता, बात यहाँ पे ये भी है, ये बोला हम ट्राई आज तक नहीं किए, तो तुम कहां से ट्राई कर पाओगे, है ना। बट इफ वन में जज अ पियरली, लेकिन अगर कोई मेरे को जज करने बोले कि दोनों में से बेहतर क्या है, तो डेथ पेनल्टी इज मोर मोरल एंड मोर ह्यूमन, है ना। ये बहुत ही नैतिक है, बहुत ही क्या है, ह्यूमैनिटिक है, दैट इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। किससे, उम्र कैद की सजा से कैपिटल पनिशमेंट क्या है, बहुत ही मोरल है, बहुत ही ह्यूमन है। ये कौन बात कहता है, दो बात कहता है, एक मोरल और एक ह्यूमन, एक इंसान के नाते ठीक ठाक है और एक नैतिक आधार पे भी ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट किल्स अ मैन एट वंस। क्यों ये ठीक कहता है, क्योंकि ये कहता है, ये मानता है कि कैपिटल पनिशमेंट क्या करता है, एक इंसान को तुरंत मार देता है। कैपिटल पनिशमेंट किल्स अ मैन एट वंस, एक ही बार में क्या करता है, उसको समाप्त करता है। बट लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजमेंट किल्स हिम स्लोली, लेकिन जो उम्र कैद की सजा होता है उसमें लोग धीरे 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 करके क्या होता है, मरता है। कैपिटल पनिशमेंट में लटकाए कहानी खत्म, लाइफ इम्प्रिजमेंट में आप जब तक उम्र नहीं जाए तब तक आप जेल में रखो, खाना खिलाओ, दिस करो दैट करो, बहुत सारा झमेला, खर्चा बढ़ जाता है सरकार का, है ना। लेकिन इसका ये मतलब थोड़े है तुम मार दोगे। कैपिटल पनिशमेंट किल्स अ मैन एट वंस, यही तो बता रहे हैं। बट लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजमेंट क्या होता है, किल्स हिम स्लोली, धीरे 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 करके इंसान क्या होता है, उसमें मरता है। Which executioner is more humane, who kills you in a few minutes or who drag the life out of you in the course of many years? बोलता है कि ये जो कैपिटल पनिशमेंट है ना काफी ह्यूमन है। क्यों, क्योंकि who kills you in a few minutes, जो तुमको कुछ ही समय कुछ ही मिनट में क्या करता है, तुम्हारा कहानी खत्म हो जाता है। बट ही who drags the life out of you in the course of many years, लेकिन जो लाइफ इम्प्रिजमेंट होता है वो लोगों को क्या करता है, काफी सालों तक घसीट के ले जाता है। who drags the life out of you in the course of many years, यानी जीवन बहुत ही कष्टदायक हो जाता है, राइट। मेनी इयर्स, बहुत सालों तक जो है चलता रहता है। बोथ आर इक्वली इमोरल, ऑब्जर्व्ड वन ऑफ गेस्ट। अच्छा, उसमें से एक जो गेस्ट था वो बोलता दोनों इमोरल है। क्या इमोरल, ह्यूमन और तुम मोरल कहते हो, दोनों का दोनों अनैतिक है, दोनों का दोनों खराब है, दोनों का दोनों जस्टिफाइड नहीं है, इलीगल है, इमोरल है। For they both have same object to take away life। क्या कहता है, दोनों का तो एक ही उद्देश्य है, जीवन को समाप्त कर देना। कोई जल्दी खत्म कर दे रहा है, कोई समय लेकर खत्म कर रहा है, खत्म तो कर ही रहा है ना दोनों। तो the state is not God, अंडरलाइन करो, ये बात बहुत अच्छा है। The state is not a God, यहाँ पे कहता है कि जो स्टेट है, यानी कुल मिला के जो है ये जो राज्य है, क्रिश्चियन स्टेट है, ये कोई भगवान नहीं है, है ना। It has not the right to take away what it cannot restore when it wants to,
और क्या बोलते हैं कि इसके पास कोई अधिकार नहीं, इट इज रेफर्स टू स्टेट, क्रिश्चियन स्टेट के पास कोई अधिकार नहीं है कि कैन नॉट रिस्टोर व्हेन इट वांट्स टू, जब मतलब उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी के क्या कर सकता है, इट कैन नॉट रीस्टोर, जब एक बार किसी के जीवन को ले लेता है तो दोबारा उसको क्या नहीं कर सकता है, वापस नहीं दे सकता है। तो जब वापस नहीं दे सकते हो तुम तो मारने का अधिकार भी जो है तुमको नहीं है ना। Among the guest was a young lawyer। अच्छा, ये गेस्ट कौन था, और कोई नहीं, यंग लॉयर था। यहीं पे जो बात हो रहा है यंग लॉयर जो ये बात कहता है। Among the guest was a young lawyer। इन तमाम गेस्टों में जो है एक यंग लॉयर था जो ये बात क्या करता है, कहता है, ठीक है, कि स्टेट इज नॉट अ गॉड। देखो, स्टेट के बारे में कहा जाता है कि स्टेट गॉड नहीं है। सुनो है, स्टेट गॉड नहीं है। यही बात जो है यहाँ पे कुछ दिन पहले क्या होता है, एक लड़का कह देता है एक कॉलेज का कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट गॉड। इस बात पे बवाल हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उनके ऊपर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देते हैं, है ना। तो यही बात होता है कि आप जब बोल दे रहे हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट को लोग कहते हैं कि आप गॉड नहीं हो। देखो, ठीक है एक तरीके से कि हाँ, मतलब जजेस हैं, यू आर कंसिडर्ड एज अ गॉड, बट यू आर नॉट गॉड ना। आपको माना जाता है भगवान, लेकिन एक्चुअल में तो आप भगवान नहीं हो ना। हाँ, आप मतलब न्याय का देवता हो, यू आर द गॉड ऑफ जस्टिस, बट यू आर नॉट गॉड। यही बात बोल दिया गया था, इसके ऊपर बवाल हो गया। तो यहाँ पे यंग लॉयर वही बोलता है, स्टेट गॉड थोड़ी है, गॉड गिव्स द लाइफ एंड गॉड हैज राइट टू टेक अवे। आप तो जीवन ही नहीं देते हो, तो जब आप जीवन नहीं देते हो तो किसी के जीवन को समाप्त करने का अधिकार आपके पास कौन देता है, आप कैसे रखते हो, ये बात जो है आप कहते हैं। अच्छा, यंग लॉयर, अ यंग मैन ऑफ 5 and 20, अंडरलाइन करो, ये यंग लॉयर कितने साल का था, 25 साल का था। अ यंग लॉयर 5 and 20, 25 साल का था ये। When he was asked his opinion, right, he said, और जब इससे पूछा गया इसका बात कि तुम क्या सोचते हो, तुम कैसे देखते हो लाइफ इम्प्रिजमेंट और कैपिटल पनिशमेंट को, तो कहता है तो ये दोनों ही इमोरल है। क्यों इमोरल है, बता दिया कि स्टेट इज नॉट अ गॉड, वो ना जीवन दे सकता है ना जीवन ले सकता। तो जब वो जीवन दे ही नहीं सकता है तो जीवन लेने का भी अधिकार उसके पास नहीं है। और यू नो दैट लॉयर ऐसे भी होते हैं जो एकदम अपने बातों पे टिक जाते हैं, है ना, उनका काम ही वही है, अपने बातों पे पूरा अड़े रहते हैं जब तक लास्ट तक वो अपने फेवर में केस लाने को कोशिश करते हैं, है ना। तो यही जजेस का सबसे अच्छा अप्रोच है, वो हारते नहीं, है ना। केस में हार जीत होता है, लेकिन अपने तरफ से पूरा जान लगा देते हैं कि नहीं मेरा भाई, हम केस लिए हैं तो हम लड़ेंगे और केस जीतेंगे, है ना। तो ये एक चीज होता है यहाँ पे। अब देखो, he said the death sentence and the life sentence are equally immoral। वो क्या कहता है, जब इससे पूछा गया कि आप अपना बात कहिए, तो कहता है देखो भैया, ये जो कैपिटल पनिशमेंट होता है ना और ये जो लाइफ सेंटेंस होता है, ये दोनों ही क्या है, इक्वली इमोरल है। इक्वली इमोरल मतलब दोनों ही अनैतिक है, दोनों ही ठीक नहीं है। बट इफ आई हैव टू चूज बिटवीन द डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजमेंट, लेकिन अगर कोई मेरे को कहे कि आप दोनों में से क्या चूज करोगे, तो मैं हमेशा चूज करूंगा क्या, आई वुड सर्टेनली चूज द सेकेंड। तो मैं हमेशा चूज किसको करूंगा, लाइफ इम्प्रिजमेंट को, यानी उम्र कैद की सजा को मैं हमेशा मानूंगा। टू लीव एनी हाउ इज बेटर देन नॉट एट ऑल। देखो कितना अच्छा बात कहता है, कहता है कि टू लीव एनी हाउ, कैसे भी जिंदा रहना ये अच्छा है ना नहीं रहने से। अरे भैया, जिंदा रहना कम से कम 15 साल तो जिंदा है ना हम, वही तो सबसे बड़ा बात है। मरने से अच्छा है 15 साल जिंदा रहना। कोई मरना नहीं चाहता है ना, मरना कौन चाहता है भाई, सब तो जीवन जीना चाहता है। तो कहता है मरने से अच्छा है कि जीवित तो रहेंगे हम लाइफ इम्प्रिजमेंट में, नहीं तो यहाँ तो कैपिटल पनिशमेंट तो टांग देगा हमको। लाइवली डिस्कशन एरोज, और क्या होता है, गर्मा गर्मी तेज हो जाता है ना, अब बात थोड़ा बढ़ जाता है। द बैंकर हु वाज यंगर एंड मोर नर्वस, द बैंकर हु वाज यंगर एंड मोर नर्वस इन दोस डे। अच्छा, बैंकर उस समय यंग था, वो भी यंग था और वो भी काफी नर्वस था उस दिन, उन दिनों में। वो सडनली कैरिड अवे बाय एक्साइटमेंट, और बड़ा ही एक्साइटमेंट से क्या करता है, कह देता है स्ट्रक द टेबल, और टेबल पे क्या करता है, जोर से हाथ पटकता है। एंड विथ हिज फर्स्ट एंड शाउटेड एट द यंग मैन, और जोर से चिल्ला देता है किसके ऊपर, इस यंग मैन के ऊपर चिल्ला देता है ना। इट्स नॉट ट्रू, आई विल बीट यू 2 millions, यू वुड नॉट स्टे इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर 5 years। देखो क्या बोलता है कि इट्स नॉट ट्रू, ये सही नहीं है,
जो तुम कह रहे हो ये सही नहीं है। और एक बात बता दे रहे, आई विल बेट यू 2 मिलियन यू वुड नॉट स्टे इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। हम तुमको 2 मिलियन रुपया देंगे, तुम यू विल नॉट स्टे इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर 5 years। तुम 5 साल के लिए नहीं रह पाओगे, हम 2 मिलियन रुपया देने के लिए तैयार है। तुम 15 साल तो छोड़े दो, लाइफ इंप्रिजमेंट का छोड़े दो, तुम 5 साल नहीं रह सकते, तुम बोलते हो हम चूज करेंगे लाइफ इंप्रिजमेंट को। 5 साल रह के दिखा दो, तुमको 2 मिलियन रुपया देंगे, है ना। गर्मा गर्मी में बात निकल जाता है। इफ यू मीन दैट इन अर्नेस्ट, सेड द यंग मैन। यंग मैन बोलता है कि सोच लो एक बार अच्छे से। आई विल टेक द बेट बट आई वुड स्टे नॉट 5 but 15 years। यंग मैन क्या कहता है, ये भी अपने जीत पे आ जाता है। ये कहता है हम 5 साल के लिए नहीं बेट लगाएंगे, हम 5 साल थोड़ी रहेंगे तो 15 साल रहेंगे। अब थोड़ा बैंकर को और गुस्सा आ जाता है, हम 5 साल बोल रहे हैं, बोला है 15 साल, पगला गया ना क्या, है ना। यानी यहाँ पे तो जो बैंकर है वो कितना साल कहता है कि 5 साल अगर तुम रह जाओगे तो हम 2 मिलियन रुपया देंगे, 2 मिलियन मतलब 20 लाख रुपया देंगे। लेकिन ये पलट के जवाब देता है कि 5 साल छोड़ो, हम तो 15 साल रह लेंगे, है ना। 15 डन। फिर बोलता है डन ना, क्राइड द बैंकर, चिल्लाकर बोला बैंकर, पक्का ना, डन कर देना। जेंटलमैन आई स्टेक 2 मिलियन। हाँ जेंटलमैन आई स्टेक 2 मिलियन, मैं 2 मिलियन देने के लिए रेडी हूं, है ना। एग्रीड, यू स्टेक योर मिलियन एंड आई स्टेक माय फ्रीडम। देखो सेम टू यंग मैन। यंग मैन कहता है ठीक है, तुम 2 मिलियन अपना रेडी रखो और हम अपना फ्रीडम देने के लिए क्या है, तैयार है, रेडी है। एट दिस वाइल्ड सेंसलेस बेट वाज कैरिड आउट। और ये जो है वाइल्ड, एक जंगली, मतलब एक बहुत ही मतलब गुस्सा में किया गया बेट, सेंसलेस, कोई सेंस नहीं बनता है। मतलब अरे भैया बातचीत हो रहा, बातचीत करो, कंट्रोवर्सी हो रहा है, कन्वर्सेशन करो, इंटरेक्शन करो। अरे बाबा गर्मा गर्म इतना तेज हो गया कि दोनों बैट लगा लिया। द बैंकर स्पॉइल्ड एंड फ्रीबलस। स्पॉइल्ड का फ्रीबलस मतलब लाइटेड टू द पॉइंट ऑफ बीइंग अ बिट सिली। यानी बैंकर को ऐसा लगता है हम तो इसी हरा देंगे एक बार। With millions beyond his reckoning, was delighted at the bat। मिलियन रुपया लेगा। At supper he made fun of the young man and said। और क्या होता है, लोग रात का खाना खाता है एंड फन करता है एक दूसरे के साथ, फन करता है यंग मैन के साथ, एंड सेड, और खाना खाता है उसके बाद उससे मजाक करते हुए कहता है, थिंक बेटर ऑफ इट यंग मैन while there is still time। है ना, खाते खाते कहता है बैंकर, देखो भाई तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, एक बार फिर से क्या करो, सोच लो, मेरा क्या जाएगा। टू मी 2 मिलियन आर लिटिल, अरे मेरे लिए 2 मिलियन क्या है, छोटा सा चीज है, छोटा सा रकम है। बट यू आर लूजिंग 3 or 4 ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। लेकिन तुम अपने जीवन के 3-4 सुनहरे पल क्या कर सकते हो, गवा दोगे। सोच लो एक बार फिर से। आई से 3 or 4 बिकॉज यू वुड नॉट स्टे लॉन्गर। क्यों, ये क्या कहता है बैंकर, हम इसीलिए 3-4 साल कह रहे हैं क्योंकि उससे ज्यादा तुम क्या कर सकते हो, अंडरलाइन करो 3 और 4, क्योंकि तुम इससे ज्यादा क्या कर सकते हो, सर्वाइव भी नहीं कर सकते हो। बिकॉज यू वुड नॉट स्टे लॉन्गर, क्योंकि तुम ज्यादा दिन तक क्या कर सकते हो, नहीं रह सकते हो। डोंट फॉरगेट आइदर यू आर अनहैप्पी मैन दैट वॉलंटरी कंफाइनमेंट इज ग्रेट डील हार्डर टू बियर देन कंपल्सरी। क्या बोल रहा है, देखो यंग मैन, हाँ ये तुम अपने से क्या कर रहे हो, ये सारा एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम सबसे अनहैप्पी मैन हो और तुम वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा पूर्वक क्या कर रहे हो, इस डील को तुम मान रहे हो। इसमें मेरा कोई भी कंपल्सन नहीं है, मेरा कोई भी क्या है, जोर वगैरह नहीं है इसमें, है ना। द थॉट दैट यू हैव द राइट टू स्टेप आउट इन लिबर्टी एट एनी मोमेंट विल पॉइजन योर होल एग्जिस्टेंस इन प्रिजन। और एक बात बता दे रहे हैं, जब तुमको ऐसा लगे कि अब हम नहीं जी पाएंगे, अब मेरे से नहीं बर्दाश्त होगा, अब हम नहीं सरवाइव कर पाएंगे, तो तुम वहीं पे क्विट कर देना, ठीक है। एग्जिस्टेंस इन प्रिजन, है ना। आई एम सॉरी फॉर यू, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। यानी बैंकर ये सब बात कहता है किसको, उसको कहते हैं। यहां तक रखे, ठीक है, यहां तक हम लोग रख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे, अच्छा खासा बड़ा है।